बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 2.9। इस वीडियो में डिस्कस करना है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर हावर टू 48 किलोमीटर पर हावर इन 800 मीटर। जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो ट्रेन की स्पीड में 800 मीटर का फासला तय करने के दौरान 96 किलोमीटर से कम होकर क्या हो जाती है, 48 किलोमीटर पर हावर हो जाती है। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब रेस्ट की हालत तक पहुंचने से पहले ट्रेन मजीद कितना फासला तय करेगी। अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, उसका जो रिटार्डेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी नेगेटिव ऑफ इट्स एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। तो देखते हैं इस वीडियो में। टू 2.9 गिवन डेटा देखें। सबसे पहले गिवन डेटा में हमारे पास क्या मौजूद है। गिवन डेटा सबसे पहले आता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी वी आई इज इक्वल टू 96 किलोमीटर पर हावर। अब 96 किलोमीटर की जगह पर क्या आ जाएगा, किलो की जगह पर 1000, पर हावर की जगह पर 3600 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब ये 20 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी तो इसका आंसर आएगा 26.66 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वी एफ इज इक्वल टू वो है 48 किलोमीटर पर हावर, यानी 48 मल्टीप्लाइड बाई 1000 और क्या आएगा 3600। ये 20 इसके साथ कैंसिल, इसका जो आंसर आएगा वो है 13.33 मीटर पर सेकंड। अब इसका जो डिस्टेंस बताया गया है वो एस के इक्वल है, एस इज इक्वल टू 800 मीटर। सबसे पहले अब क्या करना है, हमने रुकने से पहले ट्रेन का तय करदा फासला, यानी दोबारा हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसको हम किसका नाम देंगे, एस डैश का नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें डिस्टेंस के साथ हमारे पास क्या मौजूद है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मौजूद है। तो रिटार्डेशन यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा यहाँ पर हमने फाइंड करना होगा। अब एक्सेलरेशन के साथ डिस्टेंस और उसके साथ इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हो तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, यानी 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी उसने कहा था जो रिटार्डेशन होगा वो भी हमने फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a की वैल्यू के लिए a इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर ओवर 2s। अब a इज इक्वल टू vf क्या है हमारे पास, वो है 13.33, इसका स्क्वायर माइनस 26.66 इसका स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 800। तो a इज इक्वल टू, अब इसका क्या आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 177.689 माइनस 710.756 ओवर 1600। तो a इज इक्वल टू माइनस 53.0667 ओवर 1600, यानी a इज इक्वल टू माइनस 0.331667 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करने के बाद ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। अब जो हमने फाइंड करना है वो डिस्टेंस है, यानी एस डैश हमने फाइंड करना था, एस डैश इज इक्वल टू अननोन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज समझने के लिए है कि उसने कहा था कि रेस्ट की हालत पहुंचने से पहले, मतलब है कि अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी,
जीरो हो जाएगी। अब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी यानी वी आई इसके लिए क्या होगी, वो होगी 48 किलोमीटर पर आवर, जो पहले की क्या थी हमारे पास फाइनल थी। यहाँ पर क्या आ जाएगी इनिशियल, जो 13.33 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। वी एफ यहाँ पर क्या है, जीरो के इक्वल है। अब हमने जो चीज फाइंड करनी है वो यहाँ से एस डैश है, यानी 2AS डैश इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब एस डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। एस डैश इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2A। इसको देख लेते हैं बेटा। अब एस डैश इज इक्वल टू वी एफ क्या है, जीरो के इक्वल है, माइनस 13.33 इसका स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 0.331667। अब एस डैश इज इक्वल टू इसका स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा माइनस 177.689 ओवर माइनस 0.663634। तो ये माइनस इसके साथ कैंसल, यानी एस डैश इज इक्वल टू 266.66 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है किसका, एस डैश का। तो नेक्स्ट देखते हैं 2.10 प्रॉब्लम को, उसको समझें कि यहां पर क्या कहता है। अब देखें, इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्लोप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। अब यहां पर थोड़ी सी बात समझने के लिए उसने क्या कहा है कि अबव इक्वेशन की स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए, अब इसके अंदर उसने कहा था अबव इक्वेशन की स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना है। तो गिवन डेटा में यहाँ पर वी आई किसके इक्वल था, वो था 96 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 26.66 मीटर पर सेकंड के इक्वल था। वी एफ जो थी वो थी 48 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पर आएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। अब हमने यहाँ पर जो फाइंड करना है वो उसके रुकने का वक्त फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास उस स्टेटमेंट के अंदर दो कंडीशंस थी। तो पहले हमने क्या किया था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 96 ली थी, बाद में जो उसकी फाइनल थी उसको हम दूसरी कंडीशन के अंदर इनिशियल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर T1 फाइंड करना है। T1 इज इक्वल टू अननोन। अब देखिए हमारे पास क्या है कि उस जो हमारे पास पिछला न्यूमेरिकल था उसके अंदर हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फाइंड की थी, वो रिटार्डेशन था। अब यहाँ पर क्या होगा, वो एक्सेलरेशन के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी। अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी मौजूद है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी भी मौजूद है। हमने क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, यानी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब T1 है तो यहाँ पर T1 ही रहेगा। वी एफ की वैल्यू हमने हमारे पास मौजूद है, वो कितनी है 13.33 इज इक्वल टू 26.66 प्लस ए हमारे पास क्या है 0.331667 मल्टीप्लाइड बाई टी। अब ये जो है हमारे पास ये इस साइड पर आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो 13.33 माइनस 26.66 और क्या आएगा, वही जो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या मौजूद थी। अब क्योंकि ये दूसरी साइड पर चली गई, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू थी हमारे पास एक्सेलरेशन की वो नेगेटिव में थी, तो यहाँ पर भी हम नेगेटिव में इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव आएगा। तो माइनस 0.331667 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा। T1 इज इक्वल टू, अब ऊपर क्या बाकी रहेगा, माइनस 13.33 ओवर माइनस
331667। ये बाकी था बेटा। अब T1 की जो वैल्यू आएगी है आफ्टर डिवीजन वो इसकी आती है बेटा 40.01 सेकेंड। अब हमने क्या करना है, दूसरी कंडीशन को इस्तेमाल करना है, यानी अब ट्रेन रुक रही है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी VI वो होगी 48 किलोमीटर पर हावर, यानी 13.33 मीटर पर सेकेंड। और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है कि ट्रेन रुक गई है तो 0 मीटर पर सेकेंड होगी। यहाँ पर हमारे पास T की वैल्यू भी और VF की वैल्यू भी आ गई। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मौजूद है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को दोबारा यूज करते हैं। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT2। अब VF क्या है, 0 है, VI है 13.33 माइनस 0.331667 इंटू T2। अब हम क्या करते हैं, इसको दूसरी साइड पर ले जाते हैं। 13.33 इज इक्वल टू माइनस, ये यहाँ पर आया माइनस का हो गया दूसरी साइड पर 0.331667 T2। यहाँ पर भी माइनस 0.331667 पर डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर भी माइनस 0.331667। तो ये आपस में कैंसल, ये माइनस आपस में कैंसल। यहाँ पर देखिए हमने जो डिवाइड किया था हमारे पास आंसर क्या आया था 40.01। तो इस T2 का जो आंसर आएगा वो आएगा 40.01 सेकेंड। ये हमारे पास दो मुख्तलिफ टाइम आ गए हैं, एक ये टाइम है दूसरा ये टाइम है। अब हमारे पास दूसरा फार्मूला यूज करते हैं, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो T इज इक्वल टू T1 हमारे पास क्या है 40.01 प्लस 40.01। तो यहाँ पर आएगा बेटा 80.02 यानी 80 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने दो प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि ये चैप्टर हमारा एंड हो गया है। अब हम चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।